ये कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो सवाल क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 11, समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस के y बराबर माइनस के 1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें इसको हल करने के लिए? तो हम पहले समीकरण देखेंगे कि किस समीकरण को हम जल्दी से हल कर सकते हैं, और हल करके उसका हम जल्दी से मान कैसे प्राप्त करें। तो समीकरण नंबर 2 को देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी, है ना। तो क्या करेंगे इसमें? समीकरण 2 से, तो अचर क्या यहाँ पर y है और 2x है ना। तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 से y को प्रतिस्थापन करने पर, ठीक है, y को क्या करेंगे? प्रतिस्थापित। तो जैसे इसका प्रतिस्थापन करेंगे तो x बराबर माइनस के 1 और प्लस के y, तो ये किस में गुणा में, यहाँ किस में चले जाएगा? भाग में। तो क्या आ जाएगा? x बराबर माइनस के 1 प्लस के y सबके बटे। तो समीकरण तैयार हो गई तीसरी, समीकरण तीसरी तैयार हो गई। अब इस समीकरण जो तीसरी है इसमें x के बराबर है, तो इसको हम समीकरण नंबर किस में रखेंगे? 1 में, 2 में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने 2 को ही क्या करा है? पक्षांतर किया है। 2 में रखना किस में? अब 1 में रखना है। तो 1 में कैसे रखेंगे? यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो कहां रखेंगे? यहां रखेंगे। तो 2 1 माइनस प्लस y बटे 2 प्लस 3y बराबर, देखो ये इससे कट रहा है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा होता तो अंदर क्या करते? गुणा कर देते। 2 से 2 कट गया, तो माइनस के 1 प्लस के y प्लस के 3y बराबर, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये तो हो गया आपका 4y, 11 प्लस 1, पक्षांतर हो गया ना। तो 4y बराबर 12, और y बराबर कितना हो गया? 12 बटे, कितनी बार काटेगा? y बराबर कितना आ गया? 3। y का मान तो आ गया यहाँ पर। अब किसका मान निकालना है? तो बहुत सिंपल है, समीकरण नंबर 3 में रख दो। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 यहाँ पर है, तो क्या करेंगे? x बराबर 1 माइनस प्लस के 3 बटे 2, तो ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, तो प्लस का बचा 2 बटे, तो x बराबर कितना आ गया? तो x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। तो इसी प्रकार से हमें ये सवाल सॉल्व करने हैं। तो वीडियो को पुश कर दो। बहुत समस्या बेटा, इसलिए तो कहते हैं मेहनत करो, मेहनत करोगे तो सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे पास होगा। रोने से कुछ हासिल नहीं होता। 0 दिख रहा है, और आपका 3x माइनस के 8y बराबर 0। बता दो, मेरे को ना दिख रहा हो तो मैं चेंज कर दूंगा मार्कर। दो एक्स प्लस के 3y बराबर 0, 3x माइनस के 8y बराबर 0। हंसो मत भाई। देखो भैया, इसको भी उसी मेथड से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण हमारे पास 1 है,
और 2 है। तो जैसा कि मैंने पहले वाले में लिया था समीकरण नंबर 2, इसमें लेंगे समीकरण नंबर 1 या 2 भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो मेरे को आसान नंबर जो है ना डिजिट वो 1 में अच्छी लग रही है, आसान लगेगी, जिसको मैं जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ। कर तो मैं दूसरी को भी दे सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आसान जो होता है वो सही होता है, उससे गलतियां थोड़ी कम होती हैं। तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, समीकरण 1 से y को प्रतिस्थापन करने पर तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर माइनस के रूट 3y। तो फिर रूट की इधर गुणा कर देंगे, तो माइनस के रूट 3y बटे रूट 2y। समीकरण होगी कौन सी, तीसरी। अब क्या करेंगे, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर इसको रखेंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने इसको यहाँ रखा तो रूट 3 माइनस के रूट 3y बटे रूट 2 माइनस 8y बराबर 0। इसकी जब इसमें गुणा हुई तो माइनस के 3 बचे, 3y, रूट खत्म हो गया, नीचे बचा रूट 2 माइनस रूट 8y बराबर 0। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ इसके भाग में रहेगा, यहाँ भी इसके भाग में रहेगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस के 3y माइनस के 16y बराबर 0। 8 दूनी 16 हो जाएगा ना, एलसीएम लेकर इधर 0 हो जाएगा। तो माइनस के 3y, तो 16 का मतलब कितना हो गया, बराबर, तो माइनस के कितने हो गए, 7y बराबर, तो y बराबर 0 बटे माइनस के 7, तो कितना आ गया। अब क्या करेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो आपका x बराबर माइनस के रूट 3 गुणा 0 बटे रूट 2, तो 0 बटे रूट 2 का मतलब हो गया 0। तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ सवाल और दे रखे हैं, इनको घर जाके प्रैक्टिस करना और सही सही तरीके से इनको सीखने के बाद प्रैक्टिस ज़्यादा करना, क्योंकि मैथ जो है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप इस सवाल को और उतना आसानी से सीख लोगे। जय श्री राम भैया। ऐसे सीखेंगे रोज रोज।